व्यवसायिक अध्ययन के सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं फुटकर व्यापार के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। हम सभी जानते हैं कि भारत में कई प्रकार के फुटकर व्यापारी पाए जाते हैं। इस समय हम जो उनका कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, श्रेणीयन कर रहे हैं, वो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से है। हम इन्हें चाहें तो बिक्री के आधार पर अलग अलग बांट सकते हैं, जिसमें बड़े फुटकर विक्रेता और छोटे फुटकर विक्रेता आ जाएंगे। अगर हम चाहें तो उन्हें वस्तु पंक्ति के आधार पर बांट सकते हैं, जैसे एक पंक्ति फुटकर विक्रेता, जिसमें जैसे फ्रूट बेचने वाले विभिन्न प्रकार के फ्रूट बेच रहे हैं, सब्जी बेचने वाले विभिन्न प्रकार की सब्जियां बेच रहे हैं, तो ये एक पंक्ति के फुटकर विक्रेता हो जाएंगे। विशेष फुटकर विक्रेता, जैसे कुछ विशेष प्रकार का सामान बेचने वाले लोग इसमें आ जाएंगे, जैसे कि सोने चांदी के आभूषण बेचने वाले, ठीक है ना। ऐसी वस्तुएं बेचने वाले जो विशेष प्रकार की वस्तुएं हैं वो इसी कैटेगरी में आ जाएंगी। सौदागरी के सामान यानी कि जनरल जो सामान होता है, जनरल डेली उपयोग का, डेली कंजप्शन का जो सामान होता है, वो सौदागरी का सामान आता है इसके फुटकर विक्रेता। इसमें सब सामान्य फुटकर विक्रेता आ जाएंगे। एक मूल्य की फुटकर या थोक विभागीय भंडार हो जाएंगे इसमें। एक मूल्य की फुटकर दुकानें वो होती हैं जो एक तरह की वन प्राइस शॉप हैं, जैसे कि वी मार्ट है, विशाल मेगा मार्ट है, इस तरह की दुकानें। यहाँ पर जनरली एक डिस्काउंट के बाद उनके प्राइस फिक्स कर दिए जाते हैं, वहाँ बार्गेनिंग नहीं होती है। विभागीय भंडार जनरली वह एक प्लेस होता है जहाँ पर अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं, बच्चों के लिए, जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, बेबीज़ के लिए। तो आप अलग अलग जगह पे जा कर के एक ही छत के नीचे आप विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। इन्हें विभागीय भंडार या डिपार्टमेंटल स्टोर्स कहा जाता है। डिटेल में अभी हम इनके बारे में जानेंगे। हम इन्हें स्वामित्व के आधार पर भी बांट सकते हैं, जिसमें स्वतंत्र भंडार किसी व्यक्ति के द्वारा कोई स्टोर अगर खोला गया है। निगम श्रृंखला भंडार, जिसमें कोई बड़े निगम यानी कॉरपोरेशंस अगर अपने खुद के चैन स्टोर्स खोलते हैं, जिसमें बाटा, उषा कंपनी के स्टोर्स हैं। प्रसंविदा श्रृंखलाएं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चैन स्टोर्स होते हैं। उपभोक्ता भंडार वो आते हैं जब कुछ कस्टमर ही आपस में मिलते हैं, कुछ कंज्यूमर्स आपस में मिलते हैं और बड़ी मात्रा में सामान खरीद के किसी एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं, और जो सदस्य होते हैं उन्हें लागत पर और अन्य लोगों को कुछ मार्जिन पर बेचते हैं, उससे होने वाली आय को आपस में साझा करते हैं। यह उपभोक्ता भंडार कहलाते हैं। इसी प्रकार कार्य संचालन के आधार पर भी इनको हम बांट सकते हैं, जैसे पूर्व सेवा फुटकर विक्रेता हैं, बट्टे पर बेचने वाले विक्रेता हैं, सुपर बाज़ार हैं, विक्रय मशीन हैं, तथा डाक द्वारा व्यवसाय करने वाले लोग हैं। कुल मिलाकर के ये सारे कैटेगराइजेशन के आधार हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इन्हें दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक है चलते फिरते फुटकर विक्रेता और दूसरे हैं स्थिर दुकानों वाले फुटकर विक्रेता। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं फुटकर विक्रेता वो जो चलते फिरते या भ्रमणकारी फुटकर विक्रेता हैं। इन्हें इंटरेंट रिटेलर्स के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से? इंटरेंट रिटेलर्स के नाम से जानते हैं, राइट। तो इंटरनेट रिटेलर्स को आइए हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन लोग हैं। इसमें सबसे पहले ये हम जान लें कि ये वो लोग हैं जो एक स्थान पे नहीं खड़े होते, घूमते चलते फिरते ये अपना व्यवसाय करते हैं। गली गली घूमकर, सड़कों या भीड़ भाड़ वाली जगह, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि पर अपना सामान बेचते हैं। इन्हें फेरी वादे, मियादी विक्रेता और बाज़ार लगाने वाले व्यापारी, फुटपाथ विक्रेता या बिसाती विक्रेता के नाम से हम जानते हैं। आइए बारी बारी से जानते हैं। फेरी वाला, हम सब लोग इन्हें देखते हैं, पेडलर्स एंड हॉकर्स। फेरी वाले वह विक्रेता होते हैं जो उपभोक्ता की खोज में यहाँ वहाँ गली गली घूमते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अपना सामान बेचते हैं। प्राचीन समय से चला आ रहा यह एक ऐसा तरीका है वस्तुओं बेचने का जो आज भी अस्तित्व में है। ये जो फेरी वाले लोग होते हैं, व्यापारी होते हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं, इनके पास मात्रा में अधिक नहीं होता है कोई भी माल। ये अपना माल या तो सिर पर रख लेते हैं या पीठ पर लाद कर चलते हैं। इनके पास कभी कभी एक ठेला हो सकता है या रेड़ा जिसे कहा जा सकता है, जिस पर रख कर ये अपना माल विक्रय करते हैं। इनके पास सामान्यतः गैर प्रमापित वस्तुएं होती हैं, नॉन स्टैंडर्ड वस्तुएं इनके यहाँ होती हैं। ये कम कीमत पर वस्तुएं बेचते हैं।
उदाहरण के लिए सब्जी व फल विक्रेता, आइसक्रीम विक्रेता, खिलौना विक्रेता, दरी या चादर विक्रेता, घर के छोटे मोटे रोज़मर्रा के सामान बेचने वाले विक्रेता इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आता है मियादी बाज़ार, पीरियोडिकल मार्केट। यह बाज़ार मौसमी होते हैं, किसी ख़ास उत्सव के समय में देखने को मिलते हैं, जैसे बरसात के समय छातों की दुकान लगा देना, सर्दियों में मूंगफली या टोपी शॉल लगा देना, दिवाली पर पटाखे और सजावट का सामान लगाना, होली पर गुलाल, पिचकारी आदि की दुकानें जो कुछ समय के लिए लगाई जाती हैं। फिर उस निश्चित उद्देश्य के पूरा होने के बाद विक्रेता अपना स्थान बदलकर कहीं और चले जाते हैं। बाज़ार व्यापारी, बाज़ार व्यापारी वह फुटकर व्यापारी हैं जो अपनी दुकानें निश्चित दिन पर किसी स्थान पर लगाते हैं। इनकी दुकानें भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी एक निश्चित दिन पर लगती हैं, जैसे रविवार बाज़ार, मंगलवार बाज़ार, जिसे कई बार हॉट या पैंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा ऐसे बाज़ार किसी निश्चित दिन में सप्ताह में 1 या 2 बार ही किसी स्थान पर लगते हैं। फिर अगले दिन वही व्यापारी अपनी दुकान किसी अन्य स्थान पर निश्चित दिन पर लगाते हैं। इनके पास अधिकतर एकल पंक्ति वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे सब्जी वाला सब्जी ही बेचेगा और कपड़े वाला सिर्फ कपड़े की दुकान लगाएगा, जूते वाला जूता या बर्तन वाला बर्तन। इस प्रकार से अन्य कई प्रकार की वस्तुएं एक ही बाज़ार में प्रचलित दामों से थोड़ा कम दामों पर उपलब्ध हो जाती हैं। यहाँ नित्य प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले सामान कम मूल्य की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इन बाज़ारों में कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध होने का कारण वहां पर कई सारे विक्रेताओं का उपस्थित होना भी होता है। तो वहां पर जो कंज्यूमर होता है वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज में होता है कि वो बार्गेनिंग कर सकता है, और दुकानदार ये भी नहीं चाहता कि वह ग्राहक उसकी दुकान बिना सामान खरीदे छोड़ कर जाए, तो वह जनरली अपने मार्जिन को कम कर लेता है और इस तरह से वहाँ पर आपको वस्तुएं थोड़ा सा कम मूल्यों पर उपलब्ध हो जाती हैं। बात करते हैं फुटपाथ विक्रेताओं की, स्ट्रीट ट्रेडर्स की। फुटपाथ विक्रेता वह विक्रेता होते हैं जो अधिकतर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आपको दिखाई देंगे, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, लोगों की भीड़ रहती है। उदाहरण के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या कहीं घूमने फिरने की जगह जहां लोग आते जाते रहते हैं। यह हाथ में सामान लेकर या किसी कोने में कपड़ा बिछाकर या छोटा सा टेंट लगाकर अपनी वस्तुएं बेचते हैं। ये स्टेशनरी का सामान, अखबार, कपड़े, मैगज़ीन आदि चीज़ें बेचते नज़र आ सकते हैं। लेकिन ये बाज़ार व्यापारी से थोड़े अलग होते हैं। ये रोज़ अपना स्थान आम तौर पर जल्दी से नहीं बदलते। बात करते हैं जो बिसाती या खुदरा फरोश हैं, इन्हें चीप जैक्स बोला जाता है। ये फुटकर व्यापारी कुछ समय के लिए अपना टेंट या दुकान लगाकर अपना सामान बेचते हैं, फिर अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। मेला या प्रदर्शनी में व्यापारी जितने भी दिन यह मेला या प्रदर्शनी चलती है उतने दिन के लिए किराया देकर वहाँ अपनी दुकानें लगाते हैं। आप देखिए सर्दियों में कभी कभी कंबल और ऐसे ही बेडशीट, तकिया वगैरह बेचने की कुछ दुकानें, अस्थायी दुकानें 10 से 15 दिनों के लिए, कभी कभी और ज़्यादा समय के लिए लग जाती हैं और फिर कुछ समय बाद वो दुकानें वहाँ पर नज़र नहीं आती हैं। तो इन्हें खुदरा फरोश या बिसाती कहा जाएगा। 10 से 15 दिनों के लिए जहाँ प्रदर्शनियाँ लगती हैं ये वहाँ लगाते हैं, या कभी कभी ऐसे ही किसी एक ऐसे एरिया विशेष में जहाँ लोग आते जाते रहते हैं वहाँ ये किसी शहर विशेष में ऐसी दुकानें लगा लेते हैं। इस तरह के कई उदाहरण आसपास हमें देखने को आपके शहर में भी मिलेंगे। अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएंगी ऐसी दुकानें। लखीमपुर के निवासी जो लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ऐसी कुछ दुकानें जब आप सीतापुर रोड पे गुरु नानक पुलिया को पार करेंगे, थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको दोनों तरफ दुकानें ये दिख जाएंगी जहाँ पे कपड़े बेचे जा रहे हैं, सर्दियों के गर्म कपड़े आप वहाँ ले सकते हैं। खैर मैं उनका एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे दुकानदार बिसाती या खुदरा फरोश कहे जाएंगे। हाँ, अगर आपकी पसंद का कोई सामान मिलता है, आपको कम रेट पे मिलता है तो आपको ले लेना चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए हम बात करते हैं अब उनकी जो स्थिर दुकान वाले फुटकर व्यापारी हैं। स्थिर दुकान वाले जो फुटकर व्यापारी हैं
ये थोड़ा सा इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है उन दुकानों से जो उन फुटकर व्यापारियों से जो फेरी वाले हैं। लेकिन इनमें भी दो तरह के फुटकर व्यापारी हैं, एक वो हैं जो स्थिर दुकान वाले छोटे फुटकर व्यापारी हैं, और दूसरे हैं जो स्थिर दुकान वाले बड़े स्टोर्स हैं। तो फ़िलहाल सबसे पहले हम बात करते हैं उन दुकानदारों की जो स्थिर दुकान वाले छोटे व्यापारी हैं। किराने की दुकानें आपने अपनी गली मोहल्ले में देखी ही होंगी। इनमें स्टेशनरी की दुकानें हो सकती हैं, सौंदर्य प्रसाधनों की दुकान हो सकती हैं, खाने पीने की चीज़ें, दूध, आटा, चिप्स वगैरह की वस्तुएं यहाँ पर मिलती हैं। ये एक जनरल स्टोर कहा जाता है। कुछ विशेष दुकानें होते हैं, इन्हें स्पेशलिटी शॉप्स कहा जाता है। यहाँ पर जैसे कुछ ख़ास तरह की चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपने कहा पुरुषों के जूते, तो यहाँ इनकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ न सिर्फ जूते मिलते हैं बल्कि सिर्फ पुरुषों के जूते मिलते हैं। महिलाओं के वस्त्र, तो यहाँ पर आपको वस्त्र नहीं, आपको स्पेशल वस्त्र यानी कि महिलाओं के वस्त्र ही मिलेंगे। बेकरी का सामान तो केवल बेकरी का सामान मिलेगा। तो ये विशेष प्रकार के प्रोडक्ट देने वाली दुकानें हैं। जैसे उदाहरण के लिए टाइटन घड़ी का शोरूम है, तो वहाँ केवल टाइटन की घड़ियाँ मिलेंगी। एक पंक्ति के फुटकर विक्रेता, सिंगल लाइन रिटेलर्स। आजकल वस्तुओं की विविधता इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि एक विक्रेता के लिए हर वस्तु की विभिन्न वैरायटी रखना संभव नहीं हो पाता। तो अगर एक उत्पाद की या वस्तु की विविधता उसे अपनी मात्रा में रखनी पड़े तो उसके लिए ये तो संभव है, लेकिन अगर कई सारे उत्पाद उसे यहाँ रखना हो तो ये उसके लिए संभव नहीं होगा। तो ऐसे में दुकानदार क्या करता है कि एक वस्तु पंक्ति को ही अपनी दुकानों में सजा लेता है। जैसे फर्नीचर वाले फर्नीचर रख लेते हैं, खेल वाले खेल का सामान रख लेते हैं, दवाइयों वाले विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ रख लेते हैं, स्टेशनरी का सामान वाले विभिन्न प्रकार की स्टेशनरी, बिजली वाले विभिन्न प्रकार के बिजली का सामान। तो ये एक पंक्ति का फुटकर विक्रेता है। एक और बात आती है सड़क स्टॉल धारकों की, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। इन्हें स्ट्रीट शॉप भी बोला जाता है। स्टॉल आप लोगों ने सुना ही होगा, गली के नुक्कड़ पर, ठेले पर अपनी दुकान लगाए दिखने वाले ये वो लोग हैं जो जनरली ऐसी चीज़ें बेचते हैं। आने जाने वाले लोगों को आकर्षित करती हुए अच्छी सी दिखने वाली ये दुकानें सजावट के साथ। इनमें होजरी के उत्पाद हो सकते हैं, खिलौने हो सकते हैं, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हो सकते हैं। इसमें पान के ठेले या पान के स्टॉल वगैरह भी आ सकते हैं। पुराने माल के विक्रेता, सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। आप जानते ही हैं कि जो पुरानी किताबें हैं वो आप यहाँ खरीद सकते हैं। पुराने फर्नीचर, पुराने ऑटोमोबाइल्स वगैरह की दुकानें, ये सेकेंड हैंड गुड्स की शॉप्स होती हैं। द्वितीयक दुकान, सेकेंड शॉप्स वो होती हैं जहाँ पे ऐसी वस्तुएँ बिकती हैं जो प्रमापित नहीं है, यानी कि खुदरा या यूँ कहें कि खुली हुई वस्तुएँ यहाँ से आप खरीद सकते हैं। जनरली ये उस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें निर्माण की प्रक्रिया में कहीं कोई कमी रह जाती है अगर, तो उन्हें रिजेक्टेड भी कहा जा सकता है या बी कैटेगरी के गुड्स भी कहा जा सकता है। विख्यात ब्रांड वाली जो वस्तुएं होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, कभी कभी अगर ज़रा सी भी त्रुटि हो जाती है तो उन्हें अपने स्टॉक से बाहर कर देती हैं और अपने मेन गुड्स में ए ग्रेड में शामिल ना करते हुए उन्हें रिजेक्टेड में शामिल कर देती हैं, जिन्हें बाद में इन दुकानों पर बेचा जाता है। फ़िलहाल ये काफ़ी सस्ते दामों पे यहाँ पर मिलते हैं। फिर बात आती है जो फुटकर व्यापार के ऐसे प्रकार हैं जो बड़े दुकानें हैं फुटकर व्यापारियों की। इसमें सबसे पहले आता है विभागीय भंडार। हम इसे जानेंगे कल। आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप ये वीडियो का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के साथ ये वीडियो साझा करें, क्योंकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है। ये निःशुल्क वीडियोज़ हैं। जो लोग भी अध्ययन करने के इच्छुक हैं, जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो इतने शुल्क हैं। आप भी अगर इस दान की प्रक्रिया का हिस्सा बनने में अभिरुचि लेते हैं और ये वीडियो अपने साथियों के साथ साझा करते हैं तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे इस मुहिम में अपना सहयोग करने के लिए आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें। बहुत बहुत आभार।